ये हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी। पहले आप इनका गाना सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी भी बताएंगे। किसी हाथ न आऊं, उड़न खटोले उड़ जाऊं, किसी के हाथ न आऊं, किसी के हाथ न आऊं। सुन लिया होगा गाना आपने। अनिल विज जी कह रहे हैं कि उड़न खटोले जाऊं, किसी के हाथ ना आऊं। आखिरकार ये शब्द उन्होंने किसके लिए कहे हैं? अब सुनिए अनिल विज की जुबानी कि कौन उड़न खटोले पर उड़ता है और किस प्रकार से वो 7वीं बार चुनाव जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक मंच से भी, जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, अधिकारी कर्मचारी या कुछ छुटभइये नेता, मैंने मंच से भी कहा और मैंने जहां जहां लिख के देना था मैंने लिख के भी दिया। 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरे से भी पूछा नहीं किया। अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देते। पहले तो मुझे शक था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे है और मेरे पे हमला भी करवाया गया, मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन 100 दिन तक कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इसके पीछे कोई बड़ा नेता ही था। इसीलिए अब करो ना करो, 100 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो अम्बाला की जनता के लिए तो 7 बार जिताया है, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। अम्बाला की जनता के लिए तो मैं करूंगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष भी करूंगा। आपका एक बयान भी वायरल हो रहा है कि डल्लेवाल की तरफ आंदोलन पर बैठेंगे। भाई किसी भी प्रकार से कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा, मैं अम्बाला की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उड़न खटोले से नीचे उतरेंगे तो जनता के दुख दर्द सुनेंगे। तो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है। जब टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है तो पद मुक्त करने का क्या मतलब है? और पद मुक्त करके आपने ये तो मान लिया कि वो गद्दार है, और गद्दार है तो फिर पार्टी से हटाना चाहिए था, फिर पार्टी में क्यों रख लिया? इसका मतलब गद्दारों को पार्टी में रखा जाएगा।